हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? तो हम लोगों ने संज्ञा पढ़ लिया, सर्वनाम पढ़ लिया, विशेषण, क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण हम लोगों ने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, है ना। और आज हम लोग देखेंगे लिंग। तो इस लिंग चैप्टर को थोड़ा सा लंबा है और इसको हम 2 पार्ट में बनाएंगे। ये है पहला पार्ट और एक और दूसरा पार्ट, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। लिंग, लिंग को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं क्या? जेंडर। क्या कहते हैं? जेंडर। तो लिंग किसे कहते हैं, यानी कि व्हाट इज जेंडर? लिंग क्या है? तो लिंग संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु की पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु की पुरुष जाति या तो स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। जैसे उदाहरण सर, उदाहरण है हमारा माता, पिता, यमुना, शेर, शेरनी, दादा, दादी, बकरा, बकरी। ठीक। व्याकरण के संदर्भ में लिंग से तात्पर्य भाषा के ऐसे प्रावधानों से है जो वाक्य के कर्ता के स्त्री पुरुष निर्जीव होने के अनुसार बदल जाते हैं। विश्व की लगभग 1/4 भाषाओं में से किसी न किसी प्रकार की लिंग व्यवस्था है। यहाँ पर बताया गया है कि व्याकरण के संदर्भ में, है ना, भाषा के ऐसे प्रावधानों से जो वाक्य कर्ता के स्त्री पुरुष निर्जीव होने का अनुसार बदलता है। विश्व की लगभग 1/4 भाषाओं में किसी न किसी प्रकार की लिंग व्यवस्था है। ठीक है। अब लिंग, अगर लिंग ना होता बच्चों तो क्या आप अपनी भाषा में शैली ला पाते? जैसे कि किताब है, लड़का है, लड़की है, तो हम लोग बोलते ना, लड़का तुम क्या कर रहा है, ए लड़का तुम क्या कर रहा है। और अगर लिंग की हमें पहचान ना होती तो हम क्या कहते? लड़की को ही बोलते, ए लड़की तुम क्या कर रहा है, ऐसे बोलते तो अजीब नहीं लगता है। और अगर मान लीजिए कि आप अपने पापा को बोलते हैं कि पापा तुम कब आओगी, हाँ ऐसे बोला जाता है। किसमें? हवीवी में। हवीवी हवीवी तुम किधर जाती, तुम क्या खाती, है ना। तो इसके लिए तो ये भाषा जो है उसका पुरुष है, पुरुष मतलब पुल्लिंग है, जो लड़की लोग को लड़का लोग को सबका एक ही बोल देता है, तुम किधर जाती, तुम किधर चलती, हम ठीक रहती, है ना। तो उसके लिए वो ठीक है और हमारे लिए ये सही है। जैसे हम लोग लड़का को बोलते तुम किधर जा रहे हो, लड़की को बोलते तुम किधर जा रही हो, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रही हो, है ना। बस उसी प्रकार संस्कृत में 3 प्रकार के लिंग होते हैं। संस्कृत में 3 प्रकार के लिंग होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और एक नपुंसक लिंग, है ना। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। और हिंदी में 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो चलिए हम एक एक करके सबको देखते हैं। लिंग के 2 भेद होते हैं, तो पता ही है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो पहला है पुल्लिंग। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जिन शब्दों से, जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो, पूरी पुरुष जाति का बोध हो, उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे पिता, भाई, लड़का, पेड़, शिव, हनुमान, बैल इत्यादि। ठीक है। अब आपसे परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार पूछा जाएगा? जैसे कि आपको एग्जाम्पल दे देगा कि लड़का क्या है, तो लड़का तो ऑब्वियस सी बात है सर, ये तो पुल्लिंग है। लेकिन आपसे दे देगा मोती क्या है, मोती क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? देखिए, जैसा कि आपको हम दिखा देते हैं, 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये सवाल पूछा गया है कि मोती शब्द क्या है। देखिए, है ना, ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है
जो कि यहाँ पे देखिए पूछा गया है, मोती शब्द क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, या तो इनमें से कोई नहीं। तो आप कैसे पता करेंगे कि सर ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? मोती शब्द से सर हमें लग रहा है कि स्त्रीलिंग है। क्यों लग रहा है? क्योंकि मोती मालाएं तो सब औरतें पहनती है ना, लड़कियां पहनती हैं। तो हम मोती को क्या बोल देंगे? स्त्रीलिंग? नहीं, इसके लिए एक नियम है, नियम कानून है। आप ऐसे ही किसी को कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो मोती शब्द हमारा क्या है? पुल्लिंग है। कैसे है हम आगे बात करते हैं, ठीक है। पुल्लिंग की पहचान कैसे करनी होती है वो सब हम आपको बताएंगे, ठीक है। देखिए, कुछ संज्ञाएं हमेशा पुल्लिंग रहती हैं, जैसे खटमल, भेड़िया, खरगोश, चीता, मच्छर, पक्षी, ठीक है। अब पुल्लिंग की पहचान कैसे करनी है, मोती शब्द हमारा पुल्लिंग कैसे था, हम इसको कैसे जानेंगे, ठीक है। आप लोग देखते जाना, आप लोग खुद समझ में आ जाएगा। पहला पॉइंट है हमारा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में कौन कौन सा पुल्लिंग होगा? मंडल, समाज, दल, समूह, वर्ग, ये सब आ जाएगा किसमें? पुल्लिंग में, पुल्लिंग में, ठीक है। भारी और बेडौल वस्तुएं जैसे जूता, रस्सी, लोटा, पहाड़ आदि, ये सब पुल्लिंग में। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार आदि, ठीक है। दिनों के नाम पुल्लिंग में आ जाएंगे। महीनों के नाम जैसे फरवरी, मार्च, चैत, वैशाख आदि। अपवाद एक्सेप्शन में जो महीनों के नाम में एक्सेप्शनल भी आता है, एक्सेप्शनल केस भी आता है, जैसे कि कौन कौन से स्त्रीलिंग भी होते हैं, जैसे जनवरी स्त्रीलिंग है, मई स्त्रीलिंग है, जुलाई स्त्रीलिंग है ना। अगला है हमारा पर्वतों के नाम, जैसे हिमालय, सतपुड़ा, आल्प्स, यूराल, कंचनजंगा, एवरेस्ट, फुजियामा आदि, ये सब हमारा पुल्लिंग है ना। देशों के नाम जैसे भारत, चीन, ईरान, अमेरिका आदि। नक्षत्रों व ग्रहों के नाम सूर्य, चंद्र, राहु, शनि, आकाश, बृहस्पति, बुध आदि। अपवाद में पृथ्वी हमारा स्त्रीलिंग है, ठीक। आप लोग देखते जाओ और इसको रिवीजन करते रहना, क्योंकि स्त्रीलिंग पुल्लिंग से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। और आप एक्स्ट्रा भी पढ़ के जाओ, है ना। 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सर हम 20 क्वेश्चन लेवल का तैयारी करके जाएंगे, ठीक है। जैसे धातुओं में सोना, तांबा, पीतल, लोहा आदि। वृक्षों फलों के नाम अमरूद, केला, शीशम, पीपल, बरगद, अशोक, पलाश, आम आदि। अनाजों के नाम गेहूं, बाजरा, चना, जौ आदि। अपवाद में आ जाएगा मक्का, ज्वार, अरहर, मूंग, ये सब स्त्रीलिंग, ठीक है। और है रत्नों के नाम नीलम, पुखराज, मूंगा, माणिक्य, पन्ना, मोती, हीरा आदि, ये सब हमारा पुल्लिंग में आ जाएगा। फूलों के नाम गेंदा, मातिया, कमल, गुलाब आदि। देशों और नगरों के नाम दिल्ली, लंदन, चीन, रूस, भारत इत्यादि। द्रव्य पदार्थों के नाम शरबत, दही, दूध, पानी, तेल, कोयला, पेट्रोल, घी आदि, ये सब हमारा आ जाएगा पुल्लिंग में। बच्चों जितना मैं आपको बता रहा हूँ वो सब ही पुल्लिंग का पहचान बता रहा हूँ। अपवाद जैसे चाय, कॉफ़ी, लस्सी, चटनी, ये सब स्त्रीलिंग में आ जाएगा, है ना। समय में घंटा, पल, क्षण, मिनट, सेकेंड इत्यादि सब पुल्लिंग में आ जाएगा। द्वीप के नाम जैसे अंडमान निकोबार, जावा, क्यूबा, न्यू फाउंडलैंड, ये आ जाएगा पुल्लिंग में। सागर हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर इत्यादि, ये आ जाएगा हमारा पुल्लिंग में, ठीक है। चलिए अब आता है वर्णमाला के अक्षर क, ख, ग, घ, त, थ, आ, उ आदि। पुल्लिंग। अपवाद में ई, ऋषि स्त्रीलिंग, ठीक है। शरीर के अंग हाथ, पैर, गला, अंगूठा, कान, सिर, मस्तक, मुंह, घुटना, हृदय, दांत आदि, ये आ जाएगा हमारा पुल्लिंग में। अपवाद में जीभ, आंख, नाक, उंगली स्त्रीलिंग, ठीक है। आकारांत संज्ञाएं जैसे गुस्सा, चश्मा, पैसा, छाता आदि, ये सब आ जाएगा हमारा किस में? पुल्लिंग में, ठीक है।
तो अगले पार्ट में हम बात करेंगे स्त्रीलिंग। अगला पार्ट क्यों? क्योंकि फ़ोन का स्टोरेज बहुत ही कम है, तो हम अगले पार्ट में देखेंगे क्या, स्त्रीलिंग। ओके।